हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में प्रतिशत। तो प्रतिशत की ये 5वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रतिशत की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, चावल की मूल्य में 20% की वृद्धि हुई जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 5% की कमी आई, तो चावल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% निकालेंगे 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। फिर हम निकालेंगे 5%, तो ये हो जाएगा 5/100 बराबर 1/20। तो हम मूल संख्या को लेते हैं। तो पहले तो 5 थी, दोनों की मूल संख्या को लेंगे। तो पहले तो 5 थी, चावल का मूल्य 5 था और खरीदने आते थे कितने लोग, 20 लोग। तो ये तो कितना हुआ, 100। अब 20% की वृद्धि हुई, तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और गुणे 5% की कमी आई, तो यानी कि 1 की कमी आई, 20 में 1 की कमी आई, तो ये हो जाएगा 19 बराबर हो जाएगा 114। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कितने की वृद्धि हुई, तो 14 की वृद्धि हुई। वृद्धि बराबर 14 और कितने में हुई, तो बटे में 100, और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 14%। तो 14% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, फलों की कीमत में 12.1/2% की कमी आई जिससे उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो फल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 12.1/2% की कमी आई। तो सबसे पहले निकालेंगे 12.1/2% बराबर होता है 12 दूना के 24, 1 25, तो 25/2 और गुणे 1/100, तो 25 चौक को 100, ये हो जाएगा 1/8। फिर हम निकालेंगे 20%। तो 20% अभी हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 20% बराबर होता है 1/5। तो पहले फल की कीमत कितनी थी, 8, तो 8 और गुणे, और खरीदने कितने आते थे, 5, तो 8 बचे 40। फिर क्या कह रहा है कि फलों की कीमत में कमी आई, तो कमी कितने की हो रही है, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इंटू उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 7 6 42। अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये 2 की वृद्धि हुई, कितने में हुई, तो 40 और गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10। इसका आंसर कितना आ गया, 5%। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, एक आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आयत की लंबाई कितनी है, 20%, यानी कि 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5, और चौड़ाई कितनी है, 10%, तो 10/100 बराबर 1/10।
आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत की वास्तविक लंबाई कितनी थी? 5 और वास्तविक चौड़ाई कितनी है? 10। तो बराबर ये हो जाएगा 50। फिर कह रहा है लंबाई तथा चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई कितनी है? 5। 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और चौड़ाई 10, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ये हो जाएगा 66। अब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? 16। वृद्धि कितने की हो रही है? 16 की हो रही है। और कितने में हो रही है? तो 50 में गुणे 100। ये 50 से 2 बार में 100 कट जाएगा, तो 16 दूना 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 32%। अगला टाइप है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दें तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये तो है 40%। 40% बराबर 40 बटे में 100, तो ये होगा 2 बटे में 5। तो वर्ग की वास्तविक भुजा कितनी है? 5। तो ये तो हो गई 5। और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 25। और जब भुजा को बढ़ाएंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सते 49। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 24 की वृद्धि हो रही है। कितने में हो रही है? तो 25 में बटे में 25 और गुणे 100। और 25 चौक को 100, यहां से आ जाएगा 24 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 96%। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।